तो जी सुबह की सबको राम राम सुप्रभात गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह का टाइम है, मम्मी और मैं छत पे आ गए हैं छत का मुआयना करने के लिए, क्योंकि कल आज से जो है ना छत पे पेंट का काम होगा, मतलब वाटर प्रूफिंग का काम है। तो कल भैया ने छत साफ़ करी थी, हम लोग शाम नहीं देख पाए थे। हमने सोचा चलो अभी देखते हैं भैया ने क्या किया है छत पे। देखते देखिए सुबह सुबह सनराइज़ हो चुका है और सूरज की रोशनी कितनी अच्छी लगती है यहाँ पे, और आसमान भी एकदम साफ़ क्लीन दिखता है। तो ये हम देख रहे थे कि भैया ने छत की को रगड़ा है, उन्होंने कहा था कि हमने इसको रगड़ के क्लीन करा है। तो वही हम देख रहे थे कि क्या रगड़ा है यहाँ पे। तो सब ऐसे ही है, क्योंकि ना बीच में क्या था, बरसात बहुत ज़्यादा थी, तो मम्मी ने थोड़ा सा सीमेंट के साथ बजरी जो होती है वो मिक्स करके लगाई थी। तो उसको जो बजरी है ना यहाँ की देहरादून की थोड़ी मोटी मोटी सी है, तो उसका पूरा ऐसे दरदरा सा छत दिख रहा था। तो वही हम देख रहे थे कि भैया ने इसको तो निकाला नहीं है, ऐसे कैसे होगा इसके ऊपर। वो जब वो पेंट करेंगे तो पेंट का सरफेस जो होता है वो प्लेन नहीं होगा, और तो ऐसे प्लेन हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो, हाँ यही बोल रहे थे ना मम्मी कि थोड़ा कि अगर आप इसके ऊपर कर दोगे तो बारिश आपको पता है कैसी आती है यहाँ। हाँ, बारिश का तो पता फिर है। होती की कहाँ, यही बोल रही थी मैं। हो जाएगा ये। इसकी जितनी भी बजरी है ये सारी बजरी निकाल दो यार। निकाल दी है, ये निकाल दी है। चलो ठीक है, कुछ वाला। तो जी अभी ठेकेदार जो भैया थे काम करने वाले वो आ गए थे, तो उनसे मैं यही कह रही थी कि भैया हम लोगों ने सुबह देखा, आप लोग तो कह रहे थे कि हमने छत सारी क्लीन कर दी, अब इस पर पेंट का काम स्टार्ट कर देंगे। तो पेंट का काम, वाटर प्रूफिंग का जो पेंट है उसका काम तो कैसे करोगे, यहाँ पे तो सारा बजरी ऐसे ही है, तो सरफेस प्लेन होगा नहीं। तो तब भैया ने बोला इनको, क्योंकि ये ठेकेदार हैं, ये बहुत कम आते हैं, इन्होंने एक बंदा यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, और वो बंदे ने ना काम साइड थोड़ा ठीक से नहीं किया। जब मैंने इनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे मम्मी कह रही थी यहाँ पे ऐसे कैसे होगा, तब बोल रहे हैं उसको कि भाई ये बजरी सारी निकाल देना जितनी निकल सके वो भी। और बाद में भी ना आप देखना छत का इन्होंने सारी नहीं निकाली, थोड़ी बहुत बोलने पे थोड़ी बहुत जितनी निकल पाई होगी उनसे निकली, बाकी उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की। और उसके बाद फिर ये भी मैं बता रही थी कि भाई ये भी इन्होंने यहाँ पे रगड़ी नहीं, यहाँ पे भी रेग मार्क लगाया जाता है ना दीवार पे, इन्होंने दीवार पे भी रेग मार्क नहीं लगाया हुआ मतलब। और भैया कह रहे थे कि हम अब इसमें ना वाटर प्रूफिंग का पेंट स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने वही बोला कि कैसे आप स्टार्ट कर दोगे, अभी तो सरफेस प्लेन नहीं हुआ, दीवारों पर भी भैया ने रेग मार्क नहीं लगाया हुआ। देख रहे हो आप लोग, दीवारें ऐसी की ऐसी, हल्का फुल्का रेग मार्क कह रहे थे। मैंने बहुत काली थी दीवारें, मैंने थोड़ी साफ़ करी। मैंने बोला आपने भैया साफ़ तो करी हैं लेकिन ऐसी दिख रही है, इस पर पेंट टिकेगा कहाँ। तो वही है ना, काम ना करवा, मतलब हमने ठेके पे दिया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी काम देखना पड़ता है गाइस, नहीं तो फिर ना ऐसे ही बस ऐसे ही काम चलाओ काम कर लेते। क्योंकि वाटर प्रूफिंग छत पे इसलिए कराई जाती है एटलीस्ट 2-3 साल तो टिके, क्योंकि यहाँ देहरादून में ना बारिश आती है बहुत झमाझम, और खुले खुले घर होते हैं, तो क्या होता है कि फिर पानी जो होता है ना दिक्कत करता है, नीचे घरों में सीलन विलन की दिक्कत आ जाती है, तो इस वजह से ही। तो बस ये सब बता के मैं बस नीचे की तरफ उतरी, तो यहाँ पे शायद भैया कुछ बोल रहे थे। मैं, हाँ भैया कह रहे थे कि आपके पास कुछ खुरचने के लिए हो, कुछ हो लोहे का ऐसा कुछ, तो वो हो तो हमें दे दीजिएगा, हम उससे कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है भैया, पूछती हूँ मम्मी से, अगर कुछ होगा तो बताती हूँ आपको, नहीं तो फिर आप तो किसी और चीज़ से कर लेना। और फिलहाल बस उसके बाद मैं उतर गई हूँ नीचे, और ये देखो नीचे ये सारे पेंट वेंट के डब्बे पड़े हैं, बाल्टी रखी हुई है, इसी से ही जो है ये वाटर प्रूफिंग का पेंट होगा। 20 लीटर की बाल्टी ले आए थे भैया, बाल्टी तो पहले ही ले आए थे। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आके बस नहा धो के आई थिंक ये दोपहर का टाइम हो गया था। तो मैं और मम्मी अपनी और मम्मी की ना थोड़ी सी एक वीडियो क्लिप बना रही थी। तो मम्मी कहने लगी बोलना नहीं है, कि मैं नहीं नहीं बोलो बोलो, बाद में मैं ओवर वॉइस कर लूँगी, क्योंकि गाइस बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं आपस में हम लोग करते हैं, तो हर चीज़ शेयर नहीं होती ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। तो बस वही मैं बोलती हूँ कि मम्मी बोल रही थी वीडियो बना रही है तो बोलना नहीं है, कि मैं नहीं बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलना, मैं बाद में ओवर वॉइस कर दूँगी। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ मम्मी के शूज़, ये देखो स्केचर्स के शूज़ भाई ने भिजवाए, मिंत्रा से आए थे, ये आज ही रिसीव हुए हैं। तो जैसे रिसीव हुए हैं ना, क्योंकि अभी नीचे से साफ़ है, तो मैंने बोला मम्मी घर में पहन के देखो कि कैसे कंफर्टेबल हैं, कैसे हैं, क्या है, क्योंकि भाई ने बोला था चेक कर लेना साइज़ वगैरह, और जैसा भी हो मुझे बताना। और यहाँ आयुष, अभी आयुष नहाया नहीं है, और आज मैंने इसको नहलाया भी नहीं एक्चुअली। ये देखो क्या है, ये सुबह सुबह ही जैसे उठे नाश्ता पानी किया, थोड़ी देर बाद इसके सारे दोस्त आ गए कि चल आयुष खेलने चलते हैं। ये चला गया खेलने के लिए, और वहाँ पे साइकिलिंग कर रहे होंगे बच्चे, तो साइकिल में ये भी बैठ गया अपने दोस्त की साइकिल के पीछे, और धड़ाम से नीचे गिरे हैं, और आयुष की चोट लगी है बहुत 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 बुरी तरह से। यहाँ पर आपको दिखा नहीं रहा, इसके घुटने में लगी है, साथ ही साथ इसके सबसे ज़्यादा लगी है इसके हाथ की कोनी में, और इसके स्टमक पर भी लगी है साइड में। चोटें नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल मना कर रहा है, बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी। उसके बाद ये रोया भी घर आके खूब, फिर ये गया नहीं खेलने के लिए। तो मैंने इसे नहलाया नहीं, क्योंकि बस हल्दी वगैरह लगा रखी थी, तो फिर नहलाया भी इसलिए नहीं कि ये कह रहा था मम्मा दुख रहा है दुख रहा है, तो नहीं नहलाया आज मैंने इसको। और ये फिर हम लोग छत पे आ गए, लगभग शाम का ही टाइम हो गया था। तो पेंट का देखो यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम स्टार्ट हो गया था।
अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सॉरी। अभी इन्होंने क्या किया है, जो मैंने बोला था कि भैया यहाँ पे तो छत आपने वो नहीं करी, रैग मार्क नहीं लगाया, तो रैग मार्क तो उन्होंने लगा दिया। और उसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि जहाँ पे भी ये वाइट पुट्टी और वाइट सीमेंट का जो मिक्सचर होता है वो मिक्स करके और ये सब जगह लगा दिया गया है, जहाँ पे भी थोड़े बहुत इनको लगा होगा। ये सब काम इन्होंने बोलने के बाद कराया गाइस, वरना अदरवाइज़ इनका कहना ये था सुबह कि आज से हम इसका वाटर प्रूफिंग का पेंट जो है इस पर लगा देंगे। सीधे लगा रहे थे ये लोग, ये सब भर नहीं रहे थे। ये सब सुबह जो बात हुई उसके बाद इन्होंने ये काम किया है, और उसके बाद ही ये वाइट सीमेंट वगैरह लेके आए थे। उससे पहले ही बस ऐसे ही कर रहे थे। तो घर पे काम करवाना हो ना तो ऐसी भरोसे पे नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत देखना भी चाहिए। अगर मैं नहीं बोलती या मम्मी और मैं नहीं देखते सुबह तो शायद ये लोग ऐसे ही कर देते, और फिर यही होता है, वो काम तो हो जाता, फ़िलहाल के लिए तो हो जाता, लेकिन वो फिर लॉन्ग टाइम के लिए काम नहीं, वर्क नहीं करता, वो बस ऐसे ही हो जाता है ना। तो अब अच्छे से कर दिए हैं इन्होंने वाइट सीमेंट और इसका मिक्सचर करके। अब उसके बाद जो है और ना छत की धुलाई भी हुई थी कल, भैया ने छत की धुलाई करी, नहीं सॉरी आज ही करी, छत की धुलाई भी हुई। छत आपको गीली गीली सी दिख रही है ना, तो नीचे से मम्मी पाइप ले आई थी, समरसीबल का है, उससे मम्मी ने पानी डाला और भैया ने अच्छे से छत को वॉश कर लिया है। उसके बाद फिर ये लगाया गया है। तो छत वॉश की जाती है अच्छे से, ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो सब निकल जाए, ताकि जब इस पर पेंट करा जाए तो वो अच्छे से इस पर चिपक सके। तो उसके लिए, और ये ब्रश रखा है, इससे इन्होंने इसके दोबारा से रगड़ा है इस सब चीज़ों को, छत को स्पेशली। और अब यहाँ पे बन रहा है, मतलब बनने जा नहीं रहा, बन रहा है फाइनली पेंट ये वाला। तो ये बर्जर का डैम्प प्रूफ का कुछ आता है, प्लास्टिक टाइप का पेंट है, तो यही बना रहे हैं। तो यहाँ पे भैया मुझे दिखा रहे थे कि देख लीजिए, आपने ग्रे कलर बोला था, 2 ऑप्शन दिए थे उन्होंने मुझे, ब्लू और ग्रे, तो मैंने ग्रे ही बोला है। तो कह रहे थे कि ग्रे इतना ठीक है या और डालना, मैंने नहीं, और थोड़ा सा डार्क करो, छत में है तो, क्योंकि वही कलर इन्होंने छत पे भी लगाना था, वही सेम दीवारों पे। तो मैं इनको बस यही कह रही हूँ कि थोड़ा सा और डार्क कलर कर दो इसको, क्योंकि सेम सेम कर रहे हैं। और पहले तो ये बात तो यही हुई थी खैर कि वॉल पे थोड़ा डार्क करना और इस छत पे लाइट, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जैसा करवा लो, अच्छा लगेगा। तो फिर वही है, उनका काम थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शायद उनको 2 बाल्टी बनानी पड़ती, एक लाइट एक डार्क। तो उन्होंने बोला मैं ठीक है भैया कर दो आप बस अच्छे से। वैसे भी छत है, इतना पेंट का कोई वो नहीं है कि इशू। तो यहाँ पे भैया ने मुझे थोड़ा सा दीवार पे करके दिखाया था कि ये ग्रे कलर आ रहा है, तो मैंने बोला ठीक है ये डन कर लीजिए, यही करो। तो बस बाल्टी जो है अच्छे से तैयार हो गई है। और एक बार फिर से छत की धुलाई जबकि हो चुकी है, देखो छत गीली गीली दिख रही है, तो एक बार फिर से ये लोग, अब ये फुल पहले सीख वाली झाड़ू से भी लगाया था, छत की धुलाई भी हुई थी, फिर से एक बार लगा रहे हैं। क्योंकि ये ठेकेदार वाले जो भाई हैं ये तो अभी आए हैं, मतलब सुबह आए थे, उसके बाद फिर चले गए थे, फिर इन भैया को काम पे लगाया हुआ था। तो ये पता नहीं शायद कोई नया बंदा रखा हुआ है, इनको काम ठीक से करना आ नहीं रहा। देखो इन्होंने झाड़ू भी ठीक से नहीं लगाई थी, फिर दोबारा से ठेकेदार भैया ने फिर लगा रहे हैं फिर से सारा। और बीच बीच में ये रेगमार्क भी कर रहे थे, मुझे दिख भी रहा था कि मैं बोला भी था सुबह, तो इन्होंने मेरे सामने बोला था भैया को कि रेगमार्क कर देना वॉल्स पे, लेकिन फिर भी इन्होंने, अभी देखना आप थोड़ी देर में फिर से रेगमार्क करेंगे। तो ये ऐसे काम कर रहे हैं, और वो भी बोल बोल के। तो फिलहाल देखो ये इस तरह से वाटर प्रूफिंग का जो ये डैम्प प्रूफ वाला पेंट है ये लग रहा है। रोलर से भैया लगा रहे हैं, एक भैया वो ब्रश से कर रहे हैं और दूसरे भैया ये रोलर से पूरा कर रहे हैं। तो रोलर से ना लगा रहे हैं तो एकदम सरफेस बिल्कुल प्लेन तो हो रहा है, लेकिन फिर भी उतना प्लेन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था, जितना इन्होंने बोला था। लेकिन इन्होंने बाद में ये बोला कि ये ना ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये कुछ कुछ जो दरदरे पार्ट्स हैं इसके नहीं निकल पा रहे हैं, वो बहुत बुरी तरह से चिपके हुए हैं सीमेंट के साथ। तो जितना निकल पाया हमने उतना निकाला है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसके आगे क्या बोल सकते हैं। तो फिर ठीक है, अब जैसा भी है जो भी है। और देखो ये देख रहे हो आप, अब जब इन्होंने बोला है भैया ने, तब ये रेगमार्क भी कर रहे हैं। और वैसे बोला मैंने तो कह रहे थे हाँ हाँ मैंने रेगमार्क किया है। तो फिर से ही देखो उस दीवार पे भी ये करके आए हैं, और ये भैया जो हैं जो पेंट करें वो दोबारा से उस पर रेगमार्क करें। तो ये किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग देख लीजिए। फिर यही होता है ना कि काम करवाते सामने से ऐसा दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि क्या ही काम कर रहा है। और इनको ये जो रोलर से जो ये पेंट कर रहे थे ना, तो ये देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही रोलर अपने हाथ में उठाऊं और खुद ही पेंट करना चालू कर दूं ना। रोलर से पेंट करने में कितना अच्छा लगता है। और किया भी एक्चुअली मैंने, वो मैं आपको कल की वीडियो में शेयर करूँगी। कल किया था एक्चुअली, क्योंकि आज क्या था, ये वाटर प्रूफिंग का जो ये पेंट था ये 2 कोट करने थे। तो 1 कोट आज कंप्लीट करा है इन लोगों ने, और 1 कोट कल करेंगे। कह रहे थे कि 1 कोट जब सूख जाएगा अगले दिन फिर नेक्स्ट डे हम करेंगे। तो यहाँ मम्मी भी आ गई थी, और मैं मम्मी के ना शूज़ दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखो अच्छे लग रहे हैं। मम्मी ने वाइन कलर मम्मी ने सेलेक्ट किया था, भाई ने ऑप्शन दिए थे कि कौन कौन से कलर देख लो, तो ये वाले कलर मम्मा ने सेलेक्ट किए थे। और मम्मी कह रही है शूज़ ना काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं और अच्छे हैं। तो फिर बस मम्मी ने पहन के रखे, और हम छत में आए थे। फिर उसके बाद हमें निकलना था मम्मी और मुझे मार्केट के लिए, लेकिन फिर हम लोग ना सारा टाइम हमारा यहीं निकल गया था, हम लोग नहीं जा पाए थे शायद इस दिन।
अब हम रेडी हो गए थे कि अब हमें मार्केट जाना है। लेकिन फिर मैंने फिर यहाँ पे रही, मैंने बोला मम्मी जाते नहीं, यहीं पे खड़े रहते हैं, ये भैया ऐसे काम कर रहे हैं, देखना पड़ेगा यहीं पे खड़े खड़े। तो बस हम यहीं पे रहे फिर शाम तक, जब तक काम वाम नहीं हुआ इनका। फिर जब काम लास्ट इन्होंने छत कंप्लीट कर दी, उसके बाद फिर हमने भैया को चाय वाय पिलाई फर्स्ट क्लास। उसके बाद फिर भैया ने चाय पी और फिर शाम हो गया था, इनकी छुट्टी का भी टाइम हो गया था लगभग। तो एक कोट इन्होंने आज जो है पूरा कर दिया था कंप्लीट। और यहाँ बीच बीच में बार बार झाड़ू भी लगाई जा रही है, बार बार पता नहीं, हाँ इन्होंने शायद रेगमार्क किया ना दीवारों पे, तो उसकी धूल डस्ट दोबारा से आ गई होगी, तो उसको फिर से झाड़ू लगा के क्लीन कर रहे हैं। तो ये जो सरफेस है इसको जितना हो उतना क्लीन किया जाता है ताकि डस्ट का कोई पार्ट ना रहे, है ना। तो ये देखो, अब ये देखिए इस तरह से आ रहा है। ये जो जहाँ मैं आप लोगों को कह रही थी ना दरदरा, जहाँ पे तो उठा है वो वैसे का वैसे ही है। अभी फ़िलहाल तो एक ही कोट किया है, एक कोट अब कल करेंगे, तो कल देखेंगे कैसा होता है। फ़िलहाल ये इस तरह से हो रहा है। तो जी बस इसी तरह से छत का जो है आज का काम कंप्लीट हो गया था। और अब छत देखने में थोड़ी अच्छी लग रही है ना, साफ़ सुथरी सी भी लग रही है। बाकी तो बस जब बरसात स्टार्ट होगी तब पता चलेगा कि वाटर प्रूफिंग ये टिकेगी कि नहीं टिकेगी। चलिए ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।